Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dearest 10th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, we are studying chapter number 2 and we are studying statements, and today we are going to discuss print and print uses in statement. In print statement, it is most frequently used statement in basic. हमने प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आपने देखा भी होगा कि हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट का मकसद होता है कि हमने अपने प्रोग्राम की आउटपुट अपनी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले करवाते हैं वो प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से करवाते हैं, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है? प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेमीकोलन। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन में आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल भी आ सकता है, इसमें आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, यानी कि हम हर तरह जो भी चीज़ हमें प्रिंट करवानी हो वो हम प्रिंट में वेरिएबल में भी दे सकते हैं, और हमें कोई स्ट्रिंग करवाना हो तो हम उसमें भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके पास स्टेटमेंट है वो प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या काम करती है? ये स्टेटमेंट हमारे पास हमारे फॉर्मेट के हिसाब से आपके पास स्क्रीन पर वैल्यू को प्रिंट करवाती है। प्रिंट में तो आपके पास जो भी आपके पास गिवन होगा वो एज इट इज़ हो जाएगा, लेकिन प्रिंट यूजिंग में हम अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, अपनी फॉर्मेटिंग की मदद से स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। अब पहला जो आपके पास है स्ट्रिंग, जो भी हम प्रिंट में करवाएंगे वो हम पहले स्ट्रिंग फील्ड की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग फील्ड में 3 तरह की यूज़ होते हैं सिंबल्स। एक होता है अपोस्ट्रोफी, बैक स्पेसेस और इन्वर्टेड कॉमास। अब हमें यहाँ पर एक प्रोग्राम आपके पास डिस्प्ले नज़र आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि $a इक्वल टू वर्ड और $b इज़ इक्वल टू हार्ट, यानी कि हमने $a और $b में डिफरेंट वैल्यूज़ हमने स्टोर करवा दी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर प्रिंट यूजिंग में हो रहा है कि हमारे पास अगर मैं अपोस्ट्रोफी दे देती हूँ इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये $a और $b की फ़र्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी कि W और H को प्रिंट कर देगा। नीचे देखिए रन के नीचे आपको फर्स्ट लाइन में WH प्रिंट किया हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह लाइन नंबर 40 में जब मैं प्रिंट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास में 2 बैक स्पेसेस दे दूँगी, अब 2 बैक स्पेसेस के दरमियान जितनी भी स्पेसेस होंगी वो उसमें 2 को प्लस कर देगा, यानी कि इसमें आपके पास 2 स्पेसेस हैं, उसमें 2 स्पेसेस में मज़ीद 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 नंबर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है दैट इज़ अ न्यूमेरिक फील्ड। न्यूमेरिक फील्ड में हमारे पास क्या होता है कि न्यूमेरिक फील्ड में हम हैश का कैरेक्टर यूज़ करते हैं अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट लाइन में एग्जांपल में देखिए प्रिंट यूजिंग में 2 हैश डॉट हैश, इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले भी 2 नंबर आएंगे और पॉइंट के बाद भी 2 नंबर आएंगे। तो आप लोग देखिए अगर पॉइंट से पहले अगर एक ही डिजिट है तो वो सिंगल डिजिट को लिख देगा, और यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू है प्रिंट यूजिंग 3 हैश डॉट डबल हैश, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, अगर ये पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये हमारे पास थी न्यूमेरिक फील्ड में, यानी कि हम अपने न्यूमेरिक फील्ड में हैश की मदद से अपनी मर्ज़ी के डिजिट्स कर सकते हैं, और स्ट्रिंग में हम अपोस्ट्रोफी और बैक स्लैशेस की मदद से हम अपने स्ट्रिंग को कर सकते हैं। इसका हम आगे प्रोग्राम भी बनाकर प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम हैश की मदद से किस तरह अपनी मर्ज़ी का आउटपुट अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये आप लोगों ने याद करना है। प्रिंट और प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट का पर्पस और सिंटैक्स आप लोगों ने लर्न करना है। अब हम एक दफ़ा प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि हम प्रिंट यूजिंग का एक प्रैक्टिकल बनाकर देख लेते हैं, और आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर इस प्रैक्टिकल को बनाकर देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास जुगलू बेसिक की एग्जांपल आ गई। सबसे पहले ऑटो, तो 10 ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर मैंने ए हैश लिया है इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, और मैंने प्रिंट करवा दिया ए और हैश करवा दिया। अब देखिए प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ। प्रिंट यूजिंग में देती हूँ 3 हैश डॉट 3 हैश, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ए हैश की जो वैल्यू थी उसमें वो 3 स्पेसेस आपको नज़र आ रहा होगा। देखो $a 22 डिवाइड बाई 7 प्रिंट $a, उसने क्या कर दिया 3.1, यानी कि 22 डिवाइड बाई 7 करके इतनी बड़ी वैल्यू को उसने लिख दिया। अब जब प्रिंट यूजिंग किया तो मैंने देखा 3 वैल्यू पॉइंट से पहले
और 3 वैल्यू पॉइंट के बाद। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू तो पॉइंट से पहले तो एक ही वैल्यू थी, तो उसने एक ही वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। लेकिन पॉइंट के बाद क्योंकि 3 वैल्यू हमने कहा था, तो उसने आपके सामने 3 वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अब हम दोबारा एक और प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम ले देते हैं ए हैश की वैल्यू दे देते हैं हम 22/7। यहाँ पर हम बी हैश ले लेते हैं, बी हैश की वैल्यू हम ले लेते हैं 3145। ठीक है, कोई भी रैंडमली वैल्यू हमने ले ली। और सी में हम इन दोनों को क्या करवा देते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करवा के अब हम इसको करवाएंगे प्रिंट यूजिंग की मदद से। इसको हम पहले सिंपल प्रिंट करवा दें ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये फ्लोटिंग है, हैश का सिंबल होता है फ्लोटिंग के लिए, यानी कि फ्लोट वेरिएबल के लिए। अब मैंने प्रिंट यूजिंग करवा दिया कि मैं पॉइंट से पहले 4 डिजिट हो और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों, और ये कहाँ से होगा, 8 हैश में, यानी कि ए सी का जो वेरिएबल होगा उसमें से हमने उनको करवाना होगा। अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। हमने जैसे ये रन किया तो देखिए पहले हमने प्रिंट करवाया था सी हैश, तो सी को यानी कि 22/7 को उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 3154 से, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। जब हमने यूजिंग किया तो वो पॉइंट से पहले उसने 4 डिजिट दिए, पॉइंट के बाद उसने 3 डिजिट ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप भी इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर है ना, हमने जब प्रिंट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, तो इस प्रिंट स्टेटमेंट में आप लोगों को एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट राइट करेंगे तो हम प्रिंट स्टेटमेंट की जगह पर हम सेमी कॉलन भी, यानी कि हम क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मार्क होता है ये भी हम प्रिंट का ही फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम प्रिंट के बाद सेमी कॉलन लगाएंगे तो ये जो एक्सप्रेशन राइट करेगा वो दूसरे एक्सप्रेशन के टेक्स्ट के बिल्कुल साथ ही टाइट कर देगा। अगर हम कॉमे के साथ सेपरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सेकंड इसको नेक्स्ट उसमें जाके कर, यानी कि स्पेस के साथ आपके पास डिस्प्ले करेगा। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि सेमी कॉलन प्रिंट के साथ और कॉमा प्रिंट के साथ क्या होता है डिफरेंस। कॉमा करता है मल्टीपल आपके पास स्पेसेस को करता है, जबकि सेमी कॉलन क्या करता है, वो ज्वाइन करके आपको वो लिख देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अपने घर ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इसको लर्न भी कीजिएगा, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।